Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel Devoted Classes. ये भाइयों बहनों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। दिस इज फिगर्स ऑफ स्पीच। वी हैव पार्ट 9। Today we are going to do part 9 of the figures of speech. Hope that you will be with me from the beginning to the end so that you can get everything fully and finally. Okay? देखें हम लोग कर रहे हैं आज अगले कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच, जहाँ पर पहला है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म ये क्या होता है? एक फिगर स्पीच है। It is a figure of speech where we use some polite expressions in place of harsh and unpleasant words or phrases. So, first write the definition. It is a figure of speech figure of speech polite or pleasant words, pleasant expressions in place of harsh and unpleasant words or phrases। डेफिनेशन का मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, पहली बात। दूसरी बात, पोलाइट और प्लेजेंट एक्सप्रेशन। इसमें करते क्या है? हम यूज करते हैं पोलाइट और प्लेजेंट एक्सप्रेशन, मतलब कुछ अच्छे शब्द, सॉफ्ट वर्ड्स कह सकते हैं। प्लेजेंट मीन्स अच्छा लगने वाला, रुचिकर, आनंददायक एक्सप्रेशंस, वक्तव्य, भाव हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। किसकी प्लेस पर? इन प्लेस ऑफ हार्श मीन्स होता है बहुत ही कठोर एंड अनप्लेजेंट वर्ड्स। यू कैन राइट हियर और अथवा अनप्लेजेंट मीन्स जो प्रेजेंट ना हो, मतलब बहुत ही दुखदाई, दुख देने वाला जो वर्ड्स हो, यानी शब्दों का प्रयोग करेंगे या फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कोई अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट तरीके से कहना या बोलना या लिखना। क्लियर? मतलब ऐसी कोई बात जो किसी को बोलो तो ऐसा बोलने से हो सकता है उसको दुख लगे, उसको मतलब चोट पहुँचे, तो ऐसा कुछ वर्ड या फ्रेज का यूज़ करना जिससे कि उसको अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। बात बड़ी मतलब कड़वा सत्य हो या यूँ कह लो कि कुछ रुचिकर चीज़ हो या कुछ कठोर चीज़ हो, उसको हम बिल्कुल साफ सुथरा देंगे जो सुनने में अच्छा हो। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम कह दें ही डाइट, यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट लिखा, वह मर गया। थोड़ा किसी को सुनने में एकदम चोट पहुंचेगी, खाली का सीधा कहते वह मर गया, थोड़ा सा सुनने में बेकार लग रहा है। इसको हम ऐसे कह दें ही पास्ट अवे, ऐसे कह दें, या ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट।
LH लास्ट, या इसको कह दें ही वॉज नो मोर। ये 3 हमने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। ही डाइड को हम कह सकते हैं इस तरह से, ही पास्ट अवे, यानी वो पास अवे, इस दुनिया से चला गया। ठीक है, डाइड सीधा ना, जब क्या करें, पास्ट अवे। चाहो तो इसको ऐसे भी कह लो, ही एक्सपायर्ड, ही एक्सपायर्ड अगर हम कह दें तो थोड़ा डाइड कहने की अपेक्षा अगर हम ही एक्सपायर्ड कहें या ही पास्ट अवे कहें तो ज़्यादा कठोर नहीं है, यानी वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको कोई चोट नहीं पहुंच रही है। तो क्या मिला हमको, यूज ऑफ यूफेमिज्म। ओके, आगे एग्जाम्पल देखिए, चाहे इसको हम ऐसे कह सकते हैं ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उसने अपनी अंतिम सांस ली। तो थोड़ा सा ये जो सीधा कहते वो मर गया, अब सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ही ब्रीथ लास्ट, उसने अपनी अंतिम सांस ली। अगला एग्जाम्पल, ही वॉज नो मोर, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने में सारे जितने हमने वर्ड्स यूज किए हैं, ही पास्ट अवे कह लें, या ही एक्सपायर्ड कह लें, या है ब्रीथ हिज लास्ट कह लें, या ही वॉज नो मोर, ये सारे के सारे वर्ड्स सुनने में थोड़े अच्छे लग रहे हैं। किसके प्लेस पर, डाइड, सीधा ना करके। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं ये टाइप ऑफ यूफेमिज्म है। यहाँ पर हम किसी अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट तरीके से कह रहे हैं। क्लियर, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ टेक द सेकंड एग्जाम्पल। अगर हम कहें शी इज अ prostitute, सी इज ए prostitute, तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी में निकालेंगे सीधा होगा वह रंडी। कितना कठोर शब्द है, सी इज ए prostitute, तो कितना बेकार लग रहा है इसको बोलने में। सीधा किसी को बोलोगे तो थप्पड़ मारेगा वो, भले कितना खराब हो वो, अगर इस वर्ड का यूज करें किसी लड़की के लिए तो तुरंत मारपीट हो जाएगी। तो इसको हम अगर इसको ऐसे कहें, शी इज अ लेडी ऑफ enjoyment, शी इज ए लेडी ऑफ, शी इज अ लेडी ऑफ enjoyment। सो व्हाट आर वी गेटिंग हियर, वर्ड वही था लेकिन यहाँ पर हम मुझे अच्छे ढंग से कहे, अभी सुनने में उसको चोट नहीं पहुंचेगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, यूफेमिज्म का एग्जाम्पल। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम कहें, अगर एग्जाम्पल यानी थर्ड नंबर का, he is a disabled, he is a disabled, वह अपंग है। तो अपंग कहने में थोड़ा सा उसको सुनने में बेकार लगेगा, इसको वैसे कह सकते हैं he is a स्पेशल चाइल्ड, या इसको ऐसे कह दें, he is a differently abled child। तो बात वही थी, इसको हम दूसरे ढंग से कह रहे हैं और सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड कहने से ये जो डायरेक्ट अटैक उस पर हो रहा है वो आपको नहीं लगेगा, उसे यहाँ सीधा उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये सारे हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं किसके हैं, यूफेमिज्म के। सो कीप इन माइंड यू हैव टू यूज सच वर्ड्स और phrases that are pleasant and something soft, something agreeable in place of very harsh and unpleasant expressions. That is known as euphemism. तो ये सारे एग्जाम्पल हमने आपको किसके दिए, यूफेमिज्म के।
समझ में आ गया होगा? आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर. एनी डाउट? Yes, no doubt. So you can note down these examples. They are very important for cracking your TGT and PGT exams. Here one figure speech is clear. That is UP Museum of today. Now don't go away. We have other figure of speech as well. That is next one is paradox. आप देखेंगे अगले में पैराडॉक्स. अगला फिर बताने जा रहे हैं आपको पैराडॉक्स. पैराडॉक्स PARADOX. PARADOX. पैराडॉक्स बहुत ही काम का फिगर ऑफ स्पीच है. हालांकि शॉर्ट में इसको आप विरोधाभास कह सकते हो हिंदी में, लेकिन केवल विरोधाभास कहने से काम नहीं चलेगा. ये क्या है? पहली बात, जब इसकी origin की बात करते हैं तो एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक रूट कह सकते हैं, ग्रीक टर्म कह सकते हैं, इसे निकला है जिसका नाम है पैराडॉक्सा. ये पैराडॉक्सा से बना हुआ है, यानी पैराडॉक्सा जो ग्रीक वर्ड था उससे ये वर्ड निकला है पैराडॉक्स. इसका अर्थ होता है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल. सो सिंपल मीनिंग इज इनक्रेडिबल. कहानी मतलब इसका हिंदी बात करेंगे तो अविश्वसनीय. मतलब ऐसी कुछ बात होगी जिसको सुनने में अरे ऐसा हो सकता है क्या, ये तो असंभव है, फिर भी वो संभव होगा. वहीं पर होता है पैराडॉक्स. वो कैसे होता है इसमें आप समझें. सिंपली सेल्फ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट. सेल्फ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट. क्या होगा ये? सेल्फ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगा, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो आपस में ही विरोधी होगा, बट इट हैज अ डीप मीनिंग और हिडन मीनिंग. हिडन मीनिंग होगी. मतलब बाहर से देखने में आउटवर्डली अपेरेंटली इट विल लुक वेरी कंट्रास्टेड, वेरी अपोजिट, बट इफ वी सी डीपली inwardly, inherently, the meaning is different. The meaning is clear. In other words, it has hidden meaning. That is very nice meaning. Example देखिए. Life is death. Freedom is slavery. ये लाइन जॉर्ज ऑरवेल एक अच्छे राइटर रहे हैं, उन्हीं की बुक से ली गई है. 1939 करके एक बुक है, उसी में से ली गई. लाइफ इज डेथ कह रहे हैं या फ्रीडम इज स्लेवरी कहा जा रहा है. तो क्या मिलेगा आपको अगर हम कहें लाइफ इज डेथ, मतलब जीवन ही मौत है. अब देखने में लग रहा है कि कितना बेकार बात है. दिस इज वेरी अपोजिट. खुद में ही ये स्टेटमेंट क्या है? कंट्राडिक्टरी है, अपने आप में ही विरोधी है, अपोजिट चीजों को शो कर रहा है, लेकिन इसकी एक डीपर मीनिंग है, इसके अंदर से कुछ और मीनिंग निकल रही है. कैसे? हम कैसे लाइफ इज डेथ? चूंकि हम लाइफ को जब देखें तो एवरी मोमेंट फ्रैक्शन सम पोर्शन ऑफ आवर लाइफ इज डाइंग. हर क्षण हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं.
एवरी मोमेंट, एवरी मिनट वी आर जस्ट लूजिंग अवर एज। मान लो आदमी 100 वर्ष की उम्र लेके सामान्य तौर से आता है, तो एक भी मिनट जहाँ भी वो रहता है, इस मोमेंट में रहता है, उस समय जो सुई चल रही है, और धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करते 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 एक समय ऐसा आता है मौत हो जाती है किस्तों में। कहानी मतलब जो लाइफ हम जी रहे हैं वो एक तरह से मौत ही है, छिपा हुआ मौत है। तो डीपर मीनिंग इसकी है, अंदर से इसकी मीनिंग है। और यहाँ फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता ही गुलामी है। बताइए कैसे हो रहा है गुलामी? देखने में लग रहा है बिल्कुल अपोजिट टू से, इट इज अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पर अगर स्टार्ट लगाएं फ्रीडम, किसी आदमी को ज़्यादा फ्रीडम दी जाए, पता चला कि वो चोर बन गया, ज़्यादा फ्रीडम मिल गई तो क्या हुआ, वो चोर बना, फिर गया जेल में, तो ज़्यादा फ्रीडम देना भी क्या हो जाएगी, स्लेवरी हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट देखने के लिए अगर बात देखें तो क्या है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, जबकि इनकी एक डीपर मीनिंग है। इसमें क्या हो गया, पैराडॉक्स। दिस इज द पैराडॉक्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आई बिकम cruel to be kind, I become cruel to be kind। मैं निर्दयी बनता हूं, किसके लिए, टू बी काइंड, दयालु होने के लिए। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से, यही स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, विरोधी स्टेटमेंट, ये चीज को काट रहा है, इस चीज को मतलब अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है। अब भाई जब क्रूअल होना, तो जब काइंड होना, कहाँ की बात है, कहाँ हर बात जम हो रही कुछ। लेकिन अगर डॉक्टर की बात करो तो डॉक्टर जैसे आपको ऑपरेशन करता है, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, आपको थोड़ा क्रूअल बनता है, यानी कि आपके शरीर के पार्ट जो है काटता है तो क्रूअल हो गया उसी लिहाज में। लेकिन थोड़ा सा क्रूअल बन करके आपके बॉडी पार्ट को जो बेकार का उसको निकाल करके आपको ठीक कर दिया, आपकी बीमारी को खत्म कर दिया, यानी अब आप पर उसने जहाँ से आपको जीवन दिया, यानी दया किया। मतलब हुआ आई बिकम क्रूअल टू बी काइंड। ये बात यहाँ पर साबित हो रही है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हालांकि ये एपिग्राम भी हो सकता है। यहाँ देखें, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा ही बाप है। बताइए चाइल्ड यहाँ फादर, बात कुछ हजम नहीं हो रही है, मतलब कि ये है सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इट इज अ सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। वेरी फाइन पार्ट, चाइल्ड टू बी कंपेयर्ड विथ फादर। चाइल्ड एंड फादर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और देखने में बिल्कुल विरोधी लग रहे हैं, इसमें कहीं कोई समानता नहीं दिख रही है। कोई चीज़ जो आपको ऐसी नहीं लग रही है जिससे कि इसमें कुछ समानता दिखे, कुछ अच्छा दिखे, दोनों ही दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, चाइल्ड अर्थात बच्चा, वास्तव में बच्चा अभी बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर जो है बच्चे होंगे, धीरे धीरे तभी तो ही बाप बनेगा, यानी बच्चा ही तो बाप बनेगा। दूसरी बात, बच्चे में ही बाप के लक्षण दिखते हैं, उसका संस्कार जो होता है अगर शुरू में ही अच्छे हैं तो आगे चल के अच्छा वो इंसान बनेगा, अच्छा पेरेंट यानी फादर बनेगा। इसका मतलब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये लाइन कहाँ ली गई है, ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम से। इस क्लास में मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाए, जिसमें आप इस कंफ्यूजन किए व्हाट इज पैराडॉक्स। फिर से सुनिए, पैराडॉक्स क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट होगा जो अपरेंटली कंट्रास्टेड, सेल्फ कंट्रास्टेड स्टेटमेंट होगा। मतलब एक ही क्लॉज में दोनों ऐसी कुछ बातें होंगी दूसरे के विरोधी होंगी। लाइफ डेथ, यहाँ पर देखिए लाइफ डेथ, यहाँ क्रूअल काइंड, यहाँ चाइल्ड फादर, ये दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं।
जहाँ आप एक ही स्टेटमेंट में सब देख रहे हो, लेकिन इसकी डीपर मीनिंग है, ये कह लो कि अंदर से एक अच्छी मीनिंग है। ये था आपका पैराडॉक्स। ओके, आई थिंक माई कंसेप्ट इज क्लियर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, सो डोंट गेट लेट, just note down. This will help you so much. Those students, those brothers and sisters who are preparing for their TGT PGT exams, these figure speech will help them so much crack the TGT PGT exam. Clear? So that's enough for today. If you like my videos, definitely of course you like, so never get late. You just subscribe my channel and watch my videos and send your nice comments. Until I upload the next video, you just keep on smiling, laughing, enjoying your life and practicing more and more. So now it's time to say bye bye, see you, take care.